पाकिस्तान की तारीख का पहला अनोखा मुकदमा। पालतू कुत्ता अपने मालिक के मुबैना तौर पर कत्ल के मुकदमे में अदालत पहुंच गया। 4 मुलजिम घर में दाखिल होते हैं जिनका मकसद कुत्ता चोरी करना होता है। मेरा बड़ा भाई, उनकी हाथापाई होती है, वो उनको फायर मार देते हैं। तो कुत्ते ने किस तरह से पहचाना उन मुलजमान को? इकराम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई को कब कत्ल किया जाता है और किस वजह से कत्ल किया जाता है? 4 और 5 जून 2023 की दरमियानी शब तकरीबन 2:30 बजे जो है ना 3 से 4 मुलजिम बंदे नामजद जो है ना वो घर में दाखिल होते हैं जिनका मकसद वहाँ से कुत्ता चोरी करना होता है। अच्छा। जब वो उस जर्मन शेफर्ड कुत्ते को चोरी कर रहे होते हैं तो जो मालिक है मेरा बड़ा भाई, उनकी आंख खुल जाती है, वो जाग जाता है। तो इसी दौरान उनकी हाथापाई होती है, तो कुत्ता ले जाने की कोशिश में वो उनको फायर मार देते हैं जो मौका पे गिर जाता है और फिर बाद में उसको फर्स्ट एड के तौर पे ले जाया जाता है। तो वो रास्ते में जो है ना दम तोड़ जाता है। बंदा कत्ल करने के बाद वो कुत्ता अपने साथ ले गए। कैसे पता चलता है कि कत्ल करने वाले कौन हैं? और ये जो कुत्ता कमरे अदालत तक पहुंचता है, किस तरह से ये गवाही के तौर पर लाया गया? ये इनमें एक जो मुलज़िम है मरकज़ी, जो जिसकी वाबस्तगी हमारे गांव से ही है, उसकी पहचान हो जाती है, वो नामज़द हो जाता है। उसके तफसील पहचान कैसे होती है? क्योंकि वो हमारे गांव का है, उसको जो भाई था उसने भी पहचान लिया था। जो मदई और मौका के गवाह हैं मेरे चचा और मेरे कज़न्स हैं, तो उन्होंने भी पहचान लिया था। तो तफ्तीश में फिर उन्होंने इतराफ़ किया था कि कुत्ता जो लेकर गए हैं वो कौन है, किधर है, और फिर पुलिस ने ये कुत्ता जो है ना अपनी हिरासत में वहाँ से रिकवर किया है और केस में जो है ना शनाख्त और सबूत के तौर पे फिर अदालत में बुलवाया गया है कुत्ता कि आया ये वही कुत्ता है या कोई और है। तो फिर पता चल गया है कि ये वही कुत्ता है जिसे उठा कर ले गए थे? बिल्कुल वही कुत्ता है जो उठा के ले गए थे और अभी भी मौजूद है। जिस तरह से अब सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि ये एक गवाही के तौर पर जो कि पेश किया गया है, तो कुत्ते ने पहचाना उन मुलजमान को जिस वजह से ये लाया गया? नहीं, कुत्ते की पहचान का उससे सरोकार नहीं है। हाँ। कुत्ता सबूत के तौर पे पेश किया गया था, क्योंकि जब इनिशियल केस हुआ था उसी वक्त हमने कुत्ते की मकतूल की तस्वीरें दी थी, वो और आज का जो हाजिर कुत्ता है दोनों चीज़ें मैच हैं। लोगों का क्या कहना था? वो हैरान हो गए देख के? लोगों को हैरानगी हुई थी, क्योंकि पहली दफ़ा तारीख के अंदर ये चीज़ हुई थी कि किसी कुत्ते को जो है ना किसी कत्ल के मुकदमा के अंदर पेश किया जा रहा था, और अदालत के अंदर जो है ना लोगों ने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी थी कि ये कुत्ता अगर आया तो क्यों आया। तो जस्टिस में थे लोग। ये जो कुत्ता है इसका यहाँ पे बेसिकली तो काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसानों का ही काम और मामला चलते हैं, लेकिन पहली दफ़ा कुत्ते को यहाँ पे देख के लोग हैरानगी में मुब्तला हो गए थे। जो मुलजमान है बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी ये उनको ही पता होगा, उनके वकील की, उनकी खुद की थी या जो भी थी, बहरहाल उन्होंने डिमांड की थी कि कुत्ता पेश किया जाए, तो हमारे पास था और है, हमने पेश किया है कुत्ता। आगे भी हम करेंगे अगर कहीं पे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी तो। किस तरह कमी फील कर रहे हैं भाई की, और क्या गुजर रही है? अब अक्सर लम्हात, वो वक़्त, वो बचपन की यादें याद आती होंगी भाई की, तो क्या गुजरती है? बस ये तो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, याद जो है ना वो याद ही बन जाती है। बाकी उनको उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, तो और जो उनका बिहेव अपनी फैमिली या उनके साथ जो था वो मैं भी पूरा नहीं कर सकता, या कोई और भी हो तो वो भी नहीं कर सकता। तो हम उनको इंशाल्लाह अपने साथ अपनी यादों में हमेशा रखेंगे और वो इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की तारीख का ये अनोखा केस है जिसमें जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक कुत्ता अपने मालिक के जो कि कत्ल के मुकदमे में गवाह के तौर पर कमरा अदालत में पेश किया गया। ये एक जो एविडेंस थी कि जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ, तो उसकी जो है इन प्रूफ ऑफ डेट एविडेंस, ये उसकी जो सबूत के तौर पे उसको कुत्ते को पेश किया गया। उस पे कोर्ट ने तलब किया एज ए एविडेंस उसका बाकायदा तौर पर, चूँकि थानेदार ने उसकी फ़र्द शनाख्त बनाई थी इनिशियली तौर पर जब ये बरामद हुआ था, तो इसलिए ये एक उसका प्रूफ है। अच्छा सर, बड़ी हैरानकुन बात ये सामने आती है कि एक पालतू कुत्ता कमरा अदालत में जो कि पेश किया गया है, तो ये चीज़ कैसी आपके सामने आई है और इसको किस तरह से देखें? चूँकि ये ड्यूटी थी हमारी कि जिस तरह से ये हुआ है हम उसी ही तरह से इसको साबित करें। वही ट्राइड आवर बेस्ट, इसलिए जो है वो इसलिए इसको पेश किया गया था उसको कुत्ते को उस कोर्ट में एज ए एविडेंस के तौर पे। सर, अब केस किस हद तक पहुंच चुका है
और ये बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो चुका है केस, तो क्या कहते हैं इस? जी, केस तो कंक्लूड हो रहा है, इसमें 1-2 गवाह रह गए हैं, बल्कि एक ही गवाह रह गया इसमें। तो होपफुली चूँकि बाकी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट ही बेस्ट वर्डिक्ट देती है, उस पे तो हम जो है उस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एनी हाउ हमने अपने तौर पे जितनी पॉसिबल एफर्ट्स थी हमने इसमें अपना जो पोटेंशियल है वो हमने इसमें किया है, डाला है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट।